नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। मैं जिस जगह मौजूद हूं, मेरे पीछे ये जो आप 7 मूर्ति देख रहे हैं, इन्हें सप्त मूर्ति कहते हैं। ये मूर्ति दरअसल संदेश है आजादी की। आपको बताऊं, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब ये 7 छात्रों ने सचिवालय भवन के बाहर तिरंगा फहराने की कोशिश की, उसमें इनकी शहादत हुई थी। तो आजादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है इन 7 छात्रों ने, और इसी भूमि से, इसी जगह से आज मैं आपको भारत की बात बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूं आज आपके लिए क्या है खास। दिखाएंगे आपको, बिहार चुनाव में आज बंपर मतदान हुआ है, लेकिन भारी वोटिंग से बाहुबली अनंत सिंह का फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, और बंपर मतदान से क्या दिग्गजों की किस्मत पलटने वाली है। मैं अनंत सिंह के क्षेत्र में गया था, मोकामा के लोग क्या कह रहे हैं, किसे वोट दिया है, किसे जिता रहे हैं, ये आपको बताऊंगा। क्या उनमें कोई डर और खौफ भी है। इसके बाद देखेंगे वोटिंग के दिन बिहार में शहर शहर क्या हुआ और क्यों हुआ बवाल, किसने डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला कर दिया है। इसके बाद बात करेंगे खेसारी पर बुलडोजर, लालू के उम्मीदवार खेसारी लाल के घर आखिर क्यों चलने वाला है बुलडोजर, इस बुलडोजर एक्शन के पीछे वजह क्या है। इसके बाद बात करेंगे जिस ब्राजीलियन मॉडल को लेकर राहुल गांधी ने कल हाइड्रोजन बम फोड़ा था, कैसे उस मॉडल ने राहुल गांधी का ही जमकर मजाक उड़ा दिया है। और आखिर में बात करेंगे ट्रंप ने कैसे एक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की दहशत में डाल दिया है। तो इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। बिहार में कई जगह बवाल के बीच पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई। 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक करीब 65% मतदान हुआ है। आरजेडी उम्मीदवार ने दरोगा को धमकाया। सीवान में बुर्का हटाने पर मच गया हंगामा। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी ने भरी हुंकार। अररिया में प्रधानमंत्री बोले, आरजेडी वाले रा से रंगदारी और फा से फिरौती जानते हैं। इनकी पाठशाला में घा से घोटाला और पा से परिवारवाद की ट्रेनिंग होती है। वोटिंग के बीच दूसरे चरण के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तेजस्वी ने प्रचार किया है। कटिहार में तेजस्वी बोले, 20 महीने में करेंगे 20 साल का काम, बिहार का बेटा रुकेगा नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम की गाड़ी पर गोबर और चप्पल से हमला हो गया। विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी के बीच सड़क पर भिड़ंत हो गई है। उप मुख्यमंत्री बोले, दारू पीकर गुंडागर्दी कर रहा है। राहुल गांधी ने जिसकी फोटो दिखाई वो ब्राजीलियन मॉडल सामने आ गई है। कहा, क्या पागलपन है, मैं भारत नहीं गई, कांग्रेस ने किया था 10 बूथ पर 22 वोट का दावा। सट्टेबाजी केस में फंसे पूर्व क्रिकेटर रैना और धवन की 11 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सट्टेबाजी की कमाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की गई। अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुई परमाणु परीक्षण की होड़। पुतिन के एटमी मिसाइल और टॉर्पीडो लॉन्च के बाद ट्रंप ने दागी परमाणु मिसाइल। दोनों देश फिर करेंगे परमाणु टेस्ट। तुर्की में होने वाली शांति वार्ता से पहले पाकिस्तान ने दी अफगान को युद्ध की धमकी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, शांति नहीं तो फिर जंग होगी। कल प्रधानमंत्री के बाद आज राष्ट्रपति से मिली विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम। राष्ट्रपति मुर्मू ने बधाई दी है। खिलाड़ियों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चोटिल प्रतिका रावल को खिलाया समोसा। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर T20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत। कंगारुओं को उनके घर में सबसे बड़े अंतर से हराया। सीरीज में 2-1 से आगे हुई टीम इंडिया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी, माइनस में पहुंचा तापमान। सैलानियों ने लिया आनंद। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में ठंड बढ़ी। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ कि बिहार का आखिर बाहुबली कौन। बिहार चुनाव में बाहुबली की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बिहार में घमासान में बड़े बड़े दिग्गजों ने आज वोट डाला है और अपनी किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पैतृक घर बख्तियारपुर में वोट डाला है।
वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पटना में मतदान करने पहुंचे। तेजस्वी और उनकी पत्नी भी साथ थी, यानी पूरा परिवार एक साथ वोटिंग करने पहुंचा था। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी सब एक साथ पहुंचे और सब ने फोटो भी खिंचवाई। ये तस्वीर मीडिया कैमरों के आगे सभी की नजर इस तस्वीर पर थी कि लालू फैमिली किस तरह एक साथ पहुंची हुई है, और लेकिन इसमें एक शख्स मिसिंग है। वो शख्स कौन है? लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप, वो भी वोट डालने पहुंचे लेकिन अकेले पहुंचे। परिवार ने पार्टी से अलग कर दिया तो वो परिवार से अलग अकेले वोटिंग करने पहुंचे तेज प्रताप। बाकी परिवार अलग गया, तेज प्रताप अलग गए। भैया भैया आराम। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी वोट डाला। सम्राट चौधरी ने मुंगेर से, गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में वोट डाला, रविशंकर प्रसाद ने पटना में और विजय सिन्हा साहब ने लखीसराय में वोटिंग की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी वोट डाला और कहा कि बिहार में फिर एनडीए सरकार बनने वाली है। पावर स्टार भी कहते हैं पवन सिंह को, जो वोट डालने पहुंचे और एनडीए की वापसी का दावा किया। और विकास खातिर वोट विकास के लिए वोट कर दिया और अपने बिहार की जनता से यह निहोरा करब कि आप लोग भी घर से बाहर आए। तो एक तरफ बिहार में आम से लेकर खास तक भारी मतदान कर रहे थे, तो कई सीटों पर भारी घमासान भी देखने को मिला है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला हो गया है। बिहार में बवाल हुआ वोटिंग के दौरान। लखीसराय में आरजेडी समर्थकों ने डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री को घेर लिया, उनकी गाड़ी पर चप्पल और गोबर बरसाने लगे। आपको बताऊंगा कि आखिर डिप्टी सीएम पर आखिर क्यों हमला हुआ, क्यों बवाल हुआ, और आरजेडी के एमएलसी ने ही हंगामा किया। लेकिन बिहार में बम्पर मतदान और घमासान से ज्यादा एक सीट की चर्चा है। वो सीट बाहुबली अनंत सिंह की है। सभी ये जानना चाहते हैं, बेशक बिहार के हो या ना हो, अनंत सिंह का क्या हुआ। क्या अनंत सिंह जेल से भी चुनाव जीत गए? उनके विधानसभा क्षेत्र में कैसे वोटिंग हुई, कितनी वोटिंग हुई? लेकिन उनकी सीट पर आपको बताऊं 62% से ज्यादा वोट पड़े हैं अनंत सिंह की सीट पर। बाहुबली अनंत सिंह जेल में है और बम्पर वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही। अगली तस्वीर में देखिए, वीणा देवी और सूरजभान ने वोट डाला और यह दावा किया कि मोकामा से अनंत सिंह की सियासी पारी का अंत होने वाला है। अनंत सिंह पर हमला भी किया और अनंत सिंह के इलाके में कैसे वोटिंग हुई है, मैं ग्राउंड पर गया, वहां मोकामा में लोगों से पूछा है। उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। बाहुबली अनंत सिंह की सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। अनंत सिंह जेल में है और मोकामा में हुआ है बम्पर मतदान। क्या भारी वोटिंग अनंत सिंह को जिताने का पैगाम है या फिर बम्पर वोट के जरिए मोकामा की जनता ने बाहुबली को चोट कर दी है?
अब मोकामा विधानसभा का लड़ाई जो है वो बीजेपी का है, और बीजेपी का जब लड़ाई है तो समझिए यहाँ से अनंत सिंह जीत चुके हैं। सिंह फिर जीत जाएगा? हाँ जीतेगा तो नहीं जीतेगा, खूब जीतेगा उमच के। आप लोग एक ऐसे शख्स को जिता सकते हैं जो जेल में है, जिस पर हत्याकार हो? जांच होगी तब न पता चलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी ला करके हम जैसे युवाओं की कमर को तोड़ दिया गया, शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया। सबसे दबंगे कौन आपको लगता है कि नहीं है? हमें दबंगे यार। दबंगे मोकामा है भाई। ईवीएम में अनंत सिंह की किस्मत कैद हो गई है, लेकिन सबके मन में सवाल है कि क्या मोकामा में फिर बाहुबली का रॉबिन हुड वाला अंदाज चला और जेल में बंद अनंत सिंह को सहानुभूति की लहर का फायदा मिला, या फिर मोकामा में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कोई नया रिकॉर्ड बनाने का एक संदेश है, जिसकी गूंज मोकामा से पटना और दिल्ली तक सुनाई देगी। मोकामा का बच्चा कह रहा है कि पूरा गांव का गांव, घर का घर अनंतमय हो गया। कौन सिंह कहाँ लड़ रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं, मुझे अपना जनता से मालिक है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया। आपको मोकामा ले चलूंगा, मोकामा के लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनवाऊंगा। क्या वो अनंत सिंह के लिए वोट कर रहे हैं? लेकिन सवाल ये अनंत सिंह का क्या होगा? मोकामा में 20 साल बाद 2 बाहुबलियों में जंग है। अनंत सिंह का मुकाबला फिर सूरजभान से हो रहा है। 2020 में यहां 54% के करीब वोटिंग हुई थी और इस बार सोचिए यह आंकड़ा 60% को पार कर चुका है। 2005 से यहां छोटे सरकार का जलवा बरकरार है। जेल से लड़े या बाहर से, जीत अनंत सिंह की होती है। आरजेडी से लड़े, जेडीयू से लड़े, निर्दलीय लड़े, जीतेंगे अनंत। खुद लड़े या पत्नी को लड़ाए, जीत अनंत की हुई। चुनाव से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए थे, नॉमिनेशन किया और प्रचार के दौरान जेल जाना पड़ा। पहले भी अनंत सिंह जेल से चुनाव जीत चुके हैं। अनंत के जेल जाने पर केंद्रीय मंत्री ने मोर्चा संभाला। ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोड शो किया। आचार संहिता उल्लंघन में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 1990 से ही अनंत सिंह के परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है। अनंत के भाई यहां से 1990 और 1995 में चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी तरफ उनके मुकाबले खड़े एक और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी, और आखिरी बार यहां अनंत सिंह के परिवार को सूरजभान ने ही मात दी थी। एक बार 2005 में सूरजभान ने अनंत सिंह के भाई को हराया था। सूरजभान चुनाव नहीं लड़ सके तो अपनी पत्नी को इस बार मैदान में उतारा है। आरजेडी टिकट पर वो अनंत सिंह को चुनौती दे रहे हैं। 35 साल से अनंत सिंह के परिवार के दबदबे को सूरजभान ने ही तोड़ा था। 2005 में अनंत के भाई दिलीप सिंह को सूरजभान ने हराया था और दिलीप सिंह राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सूरजभान ने ही मात दी थी। एक बार फिर 2020 में दोनों बाहुबली आमने सामने, और इस बार यहां करीब 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। ये ज्यादा वोटिंग किसके पक्ष में है और इस पर अटकलें भी लगाई जा रही हैं। मैं पटना से लगभग 2 घंटे का रास्ता है, मोकामा पहुंचा। मोकामा गया जहां अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए जरा मोकामा के लोग क्या कह रहे हैं। वो अनंत सिंह के साथ हैं, अनंत सिंह से डर रहे हैं, उन्हें वोट कर रहे हैं या दूसरे बाहुबली को वोट कर रहे हैं? सुनिए। अनंत सिंह से डर लगता है क्या? ऐसा कौन करता है? अनंत बाबू वैसे नहीं घुमाते, दोनों तरफ पकड़ घुमाते करते हैं ऐसे। जय अनंत तय अनंत। अनंत सिंह आइडल है। बिल्कुल है, जन जन के गरीबों के मसीहा है। हमारे दिल में बसते हैं वो अनंत सिंह। छोटे सरकार ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? अनंत बाबू आप भी ऐसे कर रहे हैं? हाँ, मुझे क्या अनंत सिंह को देख के रखे हैं? मोछे हमारा है, अनंत सिंह के देख के नहीं रखे हैं। अनंत सिंह आपका देख के रखे हैं? नहीं, अनंत सिंह पहले पैदा लिए हैं, इस वजह से वो रखे हैं। हम पीछे लिए हैं पैदा, इस वजह से हम रखे हैं। मुझे ऊपर करने का मतलब क्या है? क्या हम मर्द हैं, शान है, शान है ये। मर्द का शान है मोछे। अनंत बाबू जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। देखिए एक और अनंत सिंह वाली मूछे वाले मिल गए हैं। आगे भी देखा है किसी तरह की मूछे रखे हैं। क्या अनंत सिंह को देख के रखे हैं मूछे? जी नहीं, हाँ, अपना पर्सनल शौक है। वो भी ऐसे ही मूछे रखते हैं। तो हाँ, हम लोग के आइडल भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। अनंत सिंह आइडल है? बिल्कुल है। तो जेल चले गए वो तो? जेल चले गए, किस लिए जेल चले गए? उनके साथ राजनीति हुई, जेल चले गए। जन जन के नेता है, गरीब गुरुबा का मदद करते हैं, तो आइडल है। शरीफ आदमी है? बिल्कुल शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी सजा याफ्ता हो गया। 20 साल से हम लोग विधायक बना रहे हैं। शरीफ आदमी नहीं रहते तो 20 साल से विधायक रहते। अनंत सिंह जेल से भी जीत जाएंगे आपको लग रहा है? जीते हुए हैं, उनको तो बस ये औपचारिकता है, जीते हुए हैं। जय अनंत तय अनंत, जय अनंत तय अनंत। तय है? हाँ तय है। जन जन के गरीबों के मसीहा है। अगर वो नहीं है तो उनके 1000 अनंत यहाँ बैठे हुए। हत्या का आरोप है, तो हत्या तो खुद हुआ है।
उसमें आरोप की क्या बात है? आरोप लगा तब तो अंदर गए, नहीं तो बाहर नहीं रहते। जीत कैसे जाते हैं? जीत जाते हैं, पब्लिक को सपोर्ट कर देता है, जीत जाते हैं। आते तो एक बार भी नहीं देखने के लिए यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ भी करने के लिए नहीं आते। फिर अनंत सिंह फिर जीत जाएंगे? नहीं नहीं, इस बार तो उम्मीद नहीं है। इस बार किसका उम्मीद? इस बार उम्मीद जो है प्रतिनिधि बढ़िया ढंग का है, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो सभी बाहुबली है। हाँ, तो एक को छोड़ेंगे दूसरा पकड़ेंगे। मोकामा जो है ना सर, ये मोकामा बाहुबली का ही क्षेत्र है। हाँ, ये आज कोई नया बात नहीं है, ये शुरू से प्रथा चला आ रहा है। बाहुबली का ये शहर है और रहेगा भी। अनंत सिंह का क्या लग रहा है बताइए? अनंत सिंह की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और अब तो दिन के लगभग 3 बजे हैं और मोकामा की जनता अपना आशीर्वाद ईवीएम में बंद कर चुका है। जो आपको दिल्ली में सुन रहा है, जो आपको बंबई में सुन रहा है, उसे आप कह रहे हैं कि बाहुबली अनंत सिंह शरीफ आदमी? नहीं, इनके राजनीतिक रसूख के कारण, इनके जनता में प्रेम के कारण बार बार इनको बदनाम किया जाता है, इनके खिलाफ साजिश रची जाती है, इनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। वरना भोले शरीफ है। बिल्कुल शरीफ। जो अभी हत्या हुई बिल्कुल दुलार चंद की, वो हमारे काफिले के अंतिम गाड़ी पर पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं। तो मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं उन साजिशकर्ताओं से कि जब मेरे काफिले के अंतिम गाड़ी पर पत्थर चलाने तक श्री दुलार चंद जी जीवित थे तो उनकी बात उसके एक बात बताइए, आप ये मान रहे हैं कि आप ही के काफिले में पत्थर चला रहे थे, तो उन पे किसी ने गोली भी चलाई, उन पे किसी ने गाड़ी भी चलाई, शायद आप ही का काफिला था, आप ये कह रहे हैं? अनंत कुमार सिंह जी उस इलाके में आशीर्वाद मांगने गए थे और साजिश रचकर उनको उनकी हत्या करने की साजिश थी। तो कह रहे हैं उनका पुरानी रंजिश थी आपस में? किसी प्रकार की रंजिश नहीं थी। और जब आप जान रहे हैं जातीय समीकरण के हिसाब से जो बिहार का समीकरण है उसमें दुलार चंद जी उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। चूंकि यादव मतदाताओं को वो पीयूष प्रियदर्शी के तरफ लेकर जा रहे थे, ऐसी परिस्थिति में भला अनंत सिंह उनकी हत्या क्यों कर देंगे? अनंत सिंह से डर लगता है क्या? डर किसी से नहीं लगता है। हाँ जी, सब अपना अपना जगह है। बाहुबली प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि बाहुबली है, कुछ नहीं है। वो जिसको मिलता है वो बोलता है बाहुबली, जिसको नहीं मिलता वो क्यों बोलेगा बाहुबली। एक ईंटा तक नहीं बिछाया है यहाँ। अनंत सिंह कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है, हुल्की मारने नहीं आता है। तो जीत कैसे जाता है? रखिए, अब क्या बोले। किस बार कौन जीतेगा इस बार? इस बार अपना आरजेडी जीतेगा जी। सूरजभान जी, तो वो भी तो बाहुबली है। अरे है तो समय समय की बात है ना। डर वर तो नहीं अनंत सिंह का? कोई डर नहीं है सर, खौफ। क्या नाम आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार जी, क्या करते हैं आप? हम तो शिक्षक हैं। शिक्षक हैं? तो शिक्षक क्या कहेगा, किसके साथ शिक्षक है? हम भी आनंद के साथ। आपको लगता नहीं बिहार को बाहुबली और हत्या के आरोपी जो जेल में हो उनकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरह का यहाँ का माहौल है और जिस तरह का जनता का सोच है, जो भावना है, उसके तहत हमको लगता है कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, उसमें से अगर कुछ बेस्ट चुनना है तो यही ऑप्शन है हमारे पास। उसके सामने हम खड़ा होने से भी डरते हैं, उसका साथ हम कैसे दे सकते हैं? अनंत सिंह के सामने खड़े होने से डरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्सेसिबिलिटी है इस तरह की कि हम लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई भी जनता उनके पास जा सकती है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर कह सकते हैं आप तो यही। पब्लिक उनके साथ क्यों खड़ा? तो हत्या के आरोप में जेल चले गए। वो हत्या के आरोप में उनको फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं है तो केस जो है किसी पर हो सकता है, उनका नाम दे दिया गया है। वैसे वो बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी वो सब लोग जानता है क्यों क्या है। शरीफ के लिए शरीफ हैं, बदमाश के लिए बदमाश हैं। अच्छा, बदमाश है? हाँ, बदमाश के लिए तो बदमाश है ये। बदमाश के लिए तो यहाँ पुलिस है, उनकी जरूरत क्या है? पुलिस तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस से भी कुछ छूटता है और वैसे परिस्थिति पुलिस से जो छूटता है वो आनंद बाबू करते हैं, पूरा कर देते हैं। जेल जाके पक्का हो जाता है क्या जीतना उनका? जेल जाके, जेल से बाहर, हर जगह से उनका जीतना पक्का ही रहता है। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे कोई रोजगार नहीं है उसके पास में। काम कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है। जो भी था 2-3 फैक्ट्री वो भी बंद कर दिया। तो आपको लगता है नए जो विधायक बने वो कुछ करेगा? कोई नहीं कुछ किया है। और जो भी था बाटा, मैकडॉल, ब्रिटानिया सब बंद करवा दिया। तो आपको जो विधायक है अनंत सिंह, कुछ कहाँ करते हैं, कुछ भी नहीं करते। आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं हमसे? हेलमेट बात उतार लीजिए। हाँ बताइए, क्या किसका माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल जो है विकास पर हो रहा है। काम बहुत अच्छा 15-20 बरस से हुआ। 2 हफ्ते पहले हत्या हो गई, आप कह रहे विकास हो रहा है। हत्या तो होते रहता है, पूरे बिहार में चलते रहता है। अनहोनी है, ये सब मैटर नहीं है। माता जी मिली गई, 2 फैक्ट्री थी ब्रिटानिया, इसकी उसकी बंद हो गई। ब्रिटानिया के ये नहीं पूछ रहे हैं, बाटा एम्प्लॉज के जो 5 करोड़ रुपया हम दिए हैं तो 5 करोड़ क्या किया है, वो लगाया है नहीं, खा गया। पब्लिक ऑलरेडी दोषी है जो एम्प्लॉयमेंट है।
पब्लिक दोषी है? पब्लिक दोषी नहीं, जो एम्प्लॉय है वही लोग लूटे हैं। अब हाजिरी बन रहा है एक आदमी का, वो 5 हाजिरी का आदमी बिल बना रहा, तो दोषी कौन है? पंडित जी क्या लग रहा है इस बार? यहाँ आनंद जी का, हमारे विधायक जी का जीत तय है। तो बाहुबली है। हाँ, बाहुबली तो वो जनता के बीच में, बाहुबली को इनको कहते हैं, बाहुबली तो नाम से जाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा हैं, हमारे दिल में बसते हैं वो। गरीबों के मसीहा क्यों है, कैसे हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके दरबार में कोई भी, चाहे किसी भी जात का हो, अगर उनके दरबार में वो पहुंचेगा तो उनका वो परिणाम वहाँ से मिलता है। ये नहीं कि वहाँ कोई गया तो आज विधायक जी नहीं है, कल आइए, परसों आइए, ऐसे नेता देखने को कई सारे हैं, लेकिन इनके दरबार में जिस समय जाएंगे वहाँ कोई न कोई उनके उपस्थित है। अच्छा, एक लाइव टेस्ट करते हैं कि लोग यहाँ किसे चाहते हैं। सूरजभान और अनंत सिंह में से एक नाम बताइए। बताइए सर। अनंत सिंह। अनंत सिंह जी। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। जय अनंत अनंत। अनंत सिंह। अरे थोड़ा जोर से बोलिए। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। छोटे सरकार। तो आप देख रहे हैं, तो मोकामा जाकर हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर मोकामा के लोगों को कौन सा बाहुबली पसंद है। एक तरफ अनंत सिंह, दूसरी तरफ सूरजभान। आपको याद होगा अनंत सिंह 2 हफ्ते पहले भारी लाव लश्कर के साथ पर्चा भरने गए थे। बाहुबली के काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां चल रही थी, जिस पर सवाल उठे। उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई कि वो पिछली 4 बार की तरह फिर मोकामा से बाजी जीतेंगे। वो खुद पहुंचे थे, ये उनकी आखिरी जीत की तस्वीर है, इससे पहले जब जीते थे। अब प्रचार में लगे थे, लेकिन मोकामा में वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। विपक्षी ये दावा कर रहे हैं कि अनंत का खेल खत्म हो गया, लेकिन अनंत ने जेल से ही ऐलान कर दिया कि उनके लिए मोकामा लड़ रहा है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अनंत सिंह क्यों जीत जाते हैं मोकामा। देखिए आपके सामने उनका रिपोर्ट कार्ड है। 2005 में जेडीयू की टिकट पर लड़े और तब भी जीत गए। फिर 2010 में दोबारा मोकामा से जेडीयू के विधायक बन गए। सोचिए 2015 में निर्दलीय लड़े अनंत सिंह, फिर भी जीत गए। 2020 में आरजेडी की टिकट पर लड़े, चौथी बार विधायक बने। यानी देखिए, पहले जेडीयू, फिर निर्दलीय, फिर आरजेडी से लड़े, तब भी जीत गए। 2022 में आपराधिक केस की वजह से विधायकी चली गई, तो 2023 में जेल गए, तो पत्नी को लड़ाया और पत्नी भी जीत गई। मोकामा में इस बार बाहुबली अनंत का मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, लेकिन वोटिंग से 4 दिन पहले क्या जेल जाने से समीकरण बदल गए? दरअसल मोकामा में आपको बताऊं 30% भूमिहार वोटर है। इसमें राजपूत और ब्राह्मण वोटर अगर जोड़ दें तो ये 40% से ज्यादा हो जाता है। सवर्णों का ये वोट ही बाहुबली अनंत सिंह की जीत की गारंटी है। सूरजभान की पत्नी उतरी तो भूमिहार वोटों का बिखराव हो रहा था दरअसल, क्योंकि सूरजभान भी भूमिहार समुदाय से आते हैं। लोग कह रहे थे कि जेल जाने से अनंत को सहानुभूति मिल रही है, और जेल जाते समय बाहुबली अनंत की अपील ने क्या और लहर बना दी उनकी। अनंत सिंह ने कहा था ये चुनाव सिर्फ अनंत नहीं, मोकामा की जनता लड़ रही है। अनंत ने अपनी छवि मोकामा में गरीब और भूमिहार रक्षक की बनाई। 28 केस होने के बाद भी बाहुबली अनंत का जनता से सीधे जुड़ाव रहा। गरीबों में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उसने 30 त्योहार पर कपड़े बांटे, मुसलमानों के साथ इफ्तार में शामिल हुआ, इफ्तार पार्टी रखी, सालों साल गरीबों को मुफ्त में या तो चीजें देता था या नाम मात्र के पैसे पर तांगे दे दिया करता था। विधायक बना तो खुद तांगे और घोड़े पर बैठकर विधानसभा तक पहुंचा। इससे अनंत की छवि गरीबों के मसीहा और रॉबिन हुड की बन गई है, जो आपने सुना भी। केस की वजह से भले ही छोटे सरकार को जेल जाना आना जाना लगा रहता हो, लेकिन मोकामा की जनता से उनका इतना ज्यादा और गहरा जुड़ाव है कि 20 साल में से मोकामा में बाहुबली अनंत को कोई हरा नहीं पाया है। अब ये अनंत का बाहुबल है, अनंत की रॉबिनहुड इमेज है, या फिर जातीय समीकरण है। अनंत सिंह जब से मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं वो कभी हारे नहीं, लेकिन दूसरी ओर बाहुबली सूरजभान कह रहे हैं कि अब इतिहास बदलने वाला है। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं सूरजभान, ललन सिंह और दूसरे दिग्गज। नंबर पर लालटेन छाप तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हमरा तो पूरा खानदाने कहा के वोट डालने का, पूरा खानदान के साथ दिए हैं। गर्व है कि मेरे साथ पूरा क्या कहता है जो खानदान है, पूरा मोकामा परशुराम की धरती, और पूरे ससुर भैंसुर सास देखिए यहाँ है, सब मिल करके वोट डाले हैं। वो देंगे क्या, उनका परिवार देगा यहाँ पर मोकामा में, ये बताइए। जनता मालिक के खुदी पर मना रहे हैं। कौन सिंह कहाँ लड़ रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं। मुझे अपना जनता से मालिक है उनसे आशीर्वाद लेने
निकले हैं। 15 साल का बिहार जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां लोग शाम में 7 बजे के बाद नहीं निकलते थे, आज बिहार की जनता अमन चैन से रह रही है। बिहार की जनता से अपील है महिलाओं से कि अपना अपना मतदान करें। उन्हीं के पार्टी उन्हीं के लोग काटा चलाता है, वही अपहरण कराता है, वही काटा चलाता है, जान के मरता है। आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने। अब देखिए, अनंत सिंह की बात कर रहे थे, चुनाव में बवाल हो गया। वोटिंग के बीच लखीसराय में हंगामे और बवाल की तस्वीर सामने आई। यहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। डिप्टी सीएम ने इसको लेकर आरजेडी को घेरा कि इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार है। और इस बवाल के बीच सुनिए जरा कैसे डिप्टी सीएम ने बुलडोजर वाली चेतावनी दे डाली है कि सब पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। अब आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं कि डिप्टी सीएम और आरजेडी के एमएलसी जब आमने सामने आ गए, दोनों आपस में तू मैं करने लगे, दोनों में भिड़ंत हो गई। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि आरजेडी के एमएलसी ने शराब पी रखी है। इलाका में आगे आपको चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। नहीं आप चलिए इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी देखिए ना, चेक करने का पावर नहीं है। इलाका में आगे आपको चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। दूसरी तरफ तोड़फोड़ और बवाल की खबर सारण से भी आई। यहां सीपीआईएमएल उम्मीदवार सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। दोनों ओर से कहासुनी हुई, धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। एक और तस्वीर आई, हॉट सीट दानापुर पर भी आरजेडी के भाई वीरेंद्र पुलिस वाले से भिड़ गए और आग लगाने तक की धमकी देने लगे। सुनिए जरा। चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं कि हमारा वोट खराब करने के लिए। खराब नहीं कर रहे। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ आपको बता देते हैं। अरे बीजेपी का काम कर रहे हैं। मतदान के साथ कई जगह मारपीट, हिंसा और बवाल भी हो गया। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला हुआ। वो जिस गाड़ी में सवार थे उस पर गोबर और चप्पलें फेंकी गई। विजय सिन्हा ने कहा हमारी गाड़ी पर पथराव भी हुआ है और ये हमला आरजेडी के गुंडों ने किया, क्योंकि आरजेडी के लोग यहां नारेबाजी और हंगामा भी कर रहे थे। साथ ही डिप्टी सीएम का हमले के साथ आरजेडी एमएलसी से बहस का वीडियो भी सामने आया। लखीसराय में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भिड़ गए। विजय सिन्हा ने कहा आरजेडी नेता ने शराब पी है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, जबकि आरजेडी एमएलसी अजय कुमार ने कहा इन्हें पैसे बांटने नहीं दिया गया, इनके लोगों ने पहले हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी पर उतर आए। विजय सिन्हा चुनाव हार रहे इसलिए बौखला गए हैं और नाटक कर रहे हैं, ये आरोप लगाया। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई छपरा से। छपरा में भी मतदान के बीच हंगामा और तोड़फोड़ की तस्वीरें आई। सीपीआई माले के प्रत्याशी सत्येंद्र यादव की गाड़ी में तोड़फोड़ तक हुई। दरअसल मांझी समर्थक और माले उम्मीदवारों के बीच यहां बहस हुई। कहासुनी के दौरान ही दोनों पक्षों में पहले धक्का मुक्की होने लगी, फिर कुछ लोगों ने महागठबंधन के नेता की गाड़ी पर हमला कर दिया।
और हंगामा और बवाल पटना से सटे मनेर के एक पोलिंग बूथ पर भी हुआ है। यहां आरजेडी प्रत्याशी और विधायक भाई वीरेंद्र पुलिस से बढ़ गए। पुलिसकर्मी मतदाताओं की वोटर आईडी चेक कर रहे थे और इस पर भाई वीरेंद्र भड़क उठे। पुलिस अधिकारी को देख लेने की धमकी दी। उन्होंने कहा है तिवारी, जहां दूसरा बात हो जाएगा जान लीजिएगा, देह में आग लगा देंगे। यानी पुलिस वाले को आग लगाने की धमकी दे रहे हैं वो। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले पर खुद विजय सिन्हा ने कहा। क्या कहा सुनिए जरा, प्रशासन का क्या कहना है ये भी देखिए। राजद का गुंडा एमएलसी है और दारू पी करके गांव के लोग बता रहे हैं कि ये हंगामा किया, डिस्टर्ब किया। जा रहे थे तो सामने गाड़ी लगाया और पिए हुए है, कह रहा था कि हार गया, तुम हार गया। गांव घुसने नहीं दिया, पत्थर ईंटा चप्पल गोबर ये सब फेंका और इस तरह से खुला चुनौती राजद के गुंडा लोग ये वातावरण बनाया है, ये माहौल खड़ा किया है। लखीसराय के एसपी ने कहा कि किसी भी पोलिंग एजेंट बोल रहे हैं, एसपी गलत बोल रहा है। एसपी का बयान की रोड नहीं बना, रोड तो ऑलरेडी बन रहा था। एसपी की कायरता और निकम्बापनी के कारण लखीसराय के अंदर ये दशा बना है। कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है। कैंडिडेट अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता अपनी बात रखती, प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या सर आप इसके खिलाफ जांच होगी क्या? इसके खिलाफ जी देखिए, जी बिल्कुल, अगर शिकायत प्राप्त होगी इसके खिलाफ देखिए काम किया जाएगा। चलिए, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो प्रत्याशी हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे भी उन्होंने अपनी समस्या को बताया है। तो यहाँ गांव में आए थे और लोगों के द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। मैंने देखा कि उनकी गाड़ी पे कुछ कीचड़ और गोबर जैसा भी दिखाई दे रहा था। इतना तो तय है कि जिन भी लोगों के द्वारा ये हरकत की गई है, पुलिस उसमें बहुत कड़ा एक्शन लेगी। इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन पर बहुत सख्त कार्रवाई। अब बात बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसकी चारों तरफ बात हो रही है। बिहार में वोट डालने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोटिंग की। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई दानापुर से। दानापुर के दियारा क्षेत्र के लोग नाव में बैठकर वोट डालने के लिए पहुंचे, ताकि हमें आने जाने का एक रात अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। वैशाली में लोगों को जागरूक करने का अनोखा अंदाज दिखाई दिया। महिलाओं के गाने के बीच एक शख्स भैंस पर सवार होकर लोगों को वोट डालने के लिए घर से निकलने की अपील करता रहा। वहीं दूसरी तरफ पटना में खान सर ने वोट डाला है। खान सर भी वोट डालने के लिए पहुंचे। लोगों से भी खान सर ने वोट डालने की अपील की है। खान सर की बहुत फैन फॉलोइंग है, खासतौर से बिहार में युवा खान सर के बहुत बड़े समर्थक हैं। इधर भी सर। भाई आपको बताऊं बिहार में कौन सी वीवीआईपी सीट्स हैं, यहां से कौन बाजी मारेगा। सबसे पहले देखिए, सम्राट चौधरी बनाम अरुण कुमार की लड़ाई है। सम्राट बीजेपी से, अरुण आरजेडी से। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से मैदान में है। आरजेडी के अरुण कुमार से उनका सीधा मुकाबला है। 2020 में जेडीयू ने यह सीट जीती थी और इस बार जेडीयू ने क्या किया, यह सीट सम्राट चौधरी यानी डिप्टी सीएम के लिए छोड़ दी है। अगली बड़ी सीट है राघोपुर। तेजस्वी यादव के सामने यहां बीजेपी ने सतीश कुमार को उतारा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी हैट्रिक लगाने की तैयारी में 2015 और 2020 में वो इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। मौजूदा उम्मीदवार सतीश ने 2010 में इसी सीट से राबड़ी देवी को हराया था। इस बार यहां से जनसुराज के साथ तेज प्रताप के उम्मीदवार भी मैदान में है। एक और सीट है छपरा। खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट है और खेसारी आरजेडी के। मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल पहला चुनाव लड़ रहे हैं अपना। उनका मुकाबला छोटी कुमारी से और इस सीट पर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। खेसारी के मैदान में होने से छपरा सीट चर्चा में है। 2020 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अगली सीट है अलीगंज। यहां से मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा आरजेडी से हैं। दरभंगा की अलीगंज सीट सबसे चर्चित सीट है। बीजेपी ने यहां से
गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने विनोद मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। एक और सीट है जो हॉट सीट है, वो है तेज प्रताप की सीट। उनके सामने मुकेश रोशन और संजय सिंह है। देखिए जरा, तेज प्रताप को इस सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है। आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद वो मैदान में है। लालू के कोर वोटर यादव मुस्लिम का सहारा तेज प्रताप को है। चिराग के उम्मीदवार यहां त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं और 2020 में इस सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। बम्पर वोट को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। महागठबंधन कह रहा है कि ये बदलाव का संकेत है, जबकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि महिलाओं के बम्पर वोट नीतीश सरकार की वापसी का इशारा है। सुनिए। लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान प्रतिशत 56.28% था और विधानसभा निर्वाचन जो हुए थे 2020 में, उसमें मतदान प्रतिशत 57.29% है। तो अभी ये जितना अपडेट हुआ है उसके हिसाब से 64.46% है, जो अभी बाकी मतदान केंद्रों का आने के बाद हो सकता है कि लगभग 1% लगभग और बढ़ने की संभावना है। 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला है। सम्राट चौधरी को कहते हैं आए हमारे वॉर रूम में चाय पीने, मालूम पड़ जाएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। सरकार बना रहे हैं, आश्वस्त हैं कि हम भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। नंबर साझा करेंगे सर? नंबर आज क्यों साझा करें? सम्राट चौधरी जैसे तो नहीं कि हवाबाजी करके काम चला लें। हम आज आपको लिख कर दे सकते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरा ध्यान 243 सीटों पे ही केंद्रित है। मैं गठबंधन की हर सीट को अपनी सीट मान के मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया है और वहीं पे महागठबंधन जो तेजस्वी, एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं और तेजस्वी नौकरी देने की बात करते हैं, तो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और इस बार महागठबंधन के पक्ष में सब लोग। एनडीए की जीत होगी, पूरा विश्वास है और आश्वस्त भी है, इसलिए कि बिहार के लोग इस बार लोकतंत्र का पर्व विकास के लिए बना रहे हैं, जंगल राज को न आ देने के लिए मतदान कर रहे हैं। जो सामने है वो विरोधी है। मुकाबला आपका किससे? किसी से गठबंधन किए हैं ना किसी से कुछ है। परिवार छूट गया, ये हो गया। हमारा परिवार यहाँ है, महुआ का लोग है। जो हम करते हैं दिल से करते हैं और नेता लोग हवा हवाई वाला काम हम नहीं करते। हम पर्सनल लड़ाई, हम किसी से बैर नहीं करते हैं। जो कृष्ण के भक्त होते हैं, महादेव के भक्त होते हैं, किसी से बैर नहीं। अब आपको बताऊं, इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। ये बम्पर वोटिंग क्यों हुई है, क्या कारण है, कैसे एक साथ इतने लोग बिहार में वोट करने निकले और इसके मायने क्या है? सबसे पहले देखिए जरा, बेगूसराय में 67.32% वोटिंग हुई, समस्तीपुर में 66.65% और मधेपुरा में 65% से ज्यादा 65.74%, गोपालगंज में लगभग 65% वोटिंग हुई है, मुजफ्फरपुर में 64.63%, लखीसराय में 62.76%, सहरसा में 62.5% से ज्यादा वोटिंग हुई है, दरभंगा में 58.38%, पटना में 55% मतदान हुआ है। इसके अलावा आपको बताऊं 2020 की तुलना में इस बार बम्पर वोटिंग हुई। पहले फेज में 64.4% वोट हुआ है और ये पिछले बार के मुकाबले कहीं ज्यादा वोटिंग है। पहले चरण में कई जिलों में 13% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ज्यादा वोटिंग को दरअसल सत्ता विरोधी लहर से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कई बार यह गलत भी साबित हो चुका है। बिहार में ज्यादा वोटिंग के पीछे कई वजह हो सकती हैं। वोटिंग के दौरान कई बूथों पर महिलाओं की भारी भीड़ दिखी, तो क्या 10,000 रुपए वाली स्कीम काम कर गई है? क्या 10,000 वाली स्कीम ने महिला वोटर को में जोश भरा और भारी संख्या में वो निकली है? क्या बिहार में SIR की वजह से मतदान फीसदी में उछाल आया है? वोटर रिवीजन के बाद 65 लाख लगभग वोट कटे, कई नामों को जोड़ा गया जिसके बाद पिछली बार नहीं हुआ था, यानी जिनके नाम पिछली बार नहीं थे। दिवाली और छठ के दौरान भी यहां ज्यादा लोग आए हुए हैं। दिल्ली मुंबई से भी लोग आए हुए हैं, जो बाहर काम करते हैं वो भी आए हुए हैं। क्या उन्होंने भी वोट डाला, इसलिए भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है? तो क्या इन लोगों की वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है? आपको याद होगा जब पिछली बार बिहार में चुनाव हुए तो कोरोना चल रहा था, तो क्या कोरोना की वजह से पिछली बार मतदान कम हुआ था?
कहीं इस वजह से तो इस बार वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। ये बहुत सी वजह मानी जा रही है। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग प्रतिशत का डेटा रियल टाइम किया है। पहले मतदान प्रतिशत अंतिम आंकड़े में ज्यादा बढ़ जाया करता था, जिस पर बवाल हुआ, विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाए थे इससे पहले, और अब वोटिंग हुई है पिछली बार के मुकाबले लगभग 7.5% ज्यादा वोटिंग बताई जा रही है। बिहार में 121 सीटों पर मतदान हो गया है। जरा देखिए, इस बार जो वोट करने लोग पहुंचे बिहार में, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चाहते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं, प्रशांत किशोर को सीएम बनाना चाहते हैं। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, सुनिए। तेजस्वी या नीतीश? नीतीश से। नीतीश नीतीश कुमार। सर मैं तो तेजस्वी का फैन हूँ। उनको तो गांजा पी के उनको तो भाग हो गए, उनको क्या दिमाग सेंस काम कर। ये जो दारू जो है इसको चालू कर देना है। गड्ढा देख के गड्ढा में गिरने जाएंगे। जी को मौका दिया तो बचुआ को भी देना पड़ेगा। दूसरे को मौका देंगे तो भी गड्ढा भरेगा। कह दीजिए किसके लिए कहना है, बताइए। बिहार में इस बार कौन आ रहा है? अरे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी आ रहा है? जी हाँ। बिहार में कौन आ रहा है? कौन आएगा? नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश क्यों? क्योंकि उनके आने से हमारे बहुत सारा बदलाव आया है, जो नहीं पहले नहीं था वो बदलाव आया है अभी। वही नीतीश कुमार जो माई बहन को माला पहनाने के वाला पूरा माला काम नहीं किए। उनको तो गांजा पी के उनको तो भाग हो गए, उनको क्या दिमाग सेंस काम कर। तेजस्वी क्या किए? तेजस्वी क्या नहीं किया? एक हेलीकॉप्टर पर 20 को दौगा दिया, 5 लाख नौकरी किसने दिया? नीतीश कुमार ने बोला तेजस्वी यादव को अपने बाबूजी कौन से लाए थे, तो अकेले दे दिए क्या? ना अकेले दे दिए क्या? नीतीश कुमार के साथ रह के दिए हैं। क्या मिनिस्ट्री किसके पास था? जो जिसके पास मिनिस्ट्री था उन्हीं ने नौकरी निकाल के दिया है। पहले कहा तेजस्वी या नीतीश अकेले थे तो? तेजस्वी या नीतीश? नीतीश से, और एवरी टाइम नीतीश से, एवरी टाइम एनडीए सरकार। सर मैं तो तेजस्वी का फैन हूँ। आरजेडी जय लालू जय। तेजस्वी नीतीश? नीतीश तेजस्वी। मोदी मोदी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार ठीक है। मोदी। मोदी क्यों? क्यों नहीं? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी सबको बैठा दिया गोदी में। 20 साल में क्या किया? इससे बेहतर क्या होगा कि वो आपको अपना गोदी का आसरा दिया, बाकी लोग तो वो भी नहीं दिया, हमेशा एक लात मारता ही रहा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप आज मोदी करे सब गरीब नहीं, हम आपको बताते हैं इससे पहले लालू जी ने जितना अति पिछड़ा को बोलना सिखाया। पहले आप 11 बजे रात को निकल जाते थे अपनी माँ बहन को लेके। हम 2 बजे रात में जाते थे। अब हम 2 बजे रात को अपनी वाइफ को, परिवार को लेके कहीं भी निकल जाते हैं। फायदे लिया सब कोई। 2005 के पहले कुछ था यहाँ? कुछ नहीं था। 2005 के बाद पहले लिया सब आदमी। मुसर्रर की दुनिया को गम कैसे कहें, लोगों के सितम को सितम कैसे कहें। लोग हैं सभी बड़े मशहूर, ये तो सभी जानते हैं, मगर अब लोग हो जाएंगे बेवफा, ये हम कैसे कहें। कह दीजिए किसके लिए कहना है। देखिए सब दिखता है, जिसे नहीं दिखता है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कौन है इस बार? हम तो बोलेंगे नीतीश सरकार। यहाँ पे जो है ना, आपका जो बिहार में है, दारू के नाम पे बहुत धांधली हो रहा है। ठीक है, दारू बंद नहीं है। यहाँ जो युवक लोग, जैसे आपका 12 साल 14 साल का जो बच्चे लोग हैं, सूखा नशा इतना कर रहे हैं। कितना लोग नशा केंद्र मुक्ति में टोटो चलाने वाला बच्चा को देख लीजिए, सब स्यू ले रहा है, बहुत भविष्य खराब है। ये जो दारू जो है इसको चालू कर देना, किसी का भी सरकार बने दारू चालू करना। ये बिल्कुल झूठ है। दारू बंदी का मुद्दा जो बोला गया, ये दारू बंदी है ही नहीं। दारू शुरू हो जानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल दारू शुरू हो जानी चाहिए, मिल ही रही है। आप कह रहे हैं आप तो नीतीश के फैन हैं? जी, नकली दारू पीने से मरेगा थोड़ी आदमी, असली वाली पी ले आप कह रहे हैं? नहीं, ये मुद्दा नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं विकास का मुद्दा है, विकास हुआ है। लालू जी ने गरीब के लिए रन बसेरा बनाया था, ये आप भी जान रहे हैं। वो रन बसेरा आज गायब है। और गरीब लोग के लिए जो बाहर सोता था, कम से कम सोने के लिए स्थान तो। अब घर दे दिया गरीब को, बाहर सोने की जरूरत क्या? किसको घर? हम भी तो गरीब हैं, हम भी तो ठेले पे काम करते हैं, हम भी तो ठेले पे काम करते हैं, हम भी गरीब हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। जब तैयार व्यार होके निकले, कहाँ कौन पार्टी? पार्टी जो है 1 नंबर चल रहा है, वही चलेगा, भाजपा चलेगा 1 नंबर पे। हाँ। तेजस्वी? अभी उनका नाम अभी नहीं लिया जा रहा है, अभी दोनों 2 नंबर पर है। 2 नंबर पर मोदी वाले टी शर्ट भी पहने हैं, देखिए। पिछले चुनाव में ली थी क्या? नहीं, इस बार हम लोग को आया गमछा जनसुराज का है। रंग मेरा किसी का नहीं है,
केसरिया बल भरने वाला सादा है, सच्चाई हरी रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता ये चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा। मोदी के साथ पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। पोलिंग बूथ खुलने के बाद पहला वोट सर ने डाला है। सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार चौधरी। अशोक जी क्या करते थे आप? हम चीफ सेक्रेटरी थे बिहार में, पहले 2007 में रिटायर किए। ये देखिए हमारे साथ पूर्व चीफ सेक्रेटरी भी मिल गए सर। अब इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी, और पहला वोट भी आप ही ने दिया। जी जी। क्या सोचकर वोट दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन निभाना है। तो सिर्फ ऑब्लिगेशन निभाना है सर, कुछ तो जहन में होगा। कैसा बिहार चाहते हैं? प्रगतिशील बिहार चाहते हैं। बिहार में जो तरक्की हो रही है वो कंटिन्यू करे, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहे, सुशासन जो चल रहा है वो चलता रहे। इसका माहौल है? अच्छी वोट है, एनडीए की माहौल है। और आपने सुना बिहार के लोगों ने क्या सोचकर वोट किया है। बिहार के चुनाव में एक और भोजपुरी सिंगर उम्मीदवार भी थे, खेसारी लाल, जिनके लिए अच्छी खबर नहीं है। खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एकमा में आज अपना वोट डाला है, लेकिन दूसरी तरफ बुरी खबर यह आई कि मुंबई से सटे उनके मीरा रोड में उनके बंगले पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, क्या खेसारी के बंगले पर बुलडोजर चलेगा? मीरा भाईंदर नगर निगम ने अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस भेजा है उन्हें। तो बिहार चुनाव के बीच खेसारी लाल यादव के लिए बुरी खबर है। बिहार से सटे मीरा रोड में उनके घर पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। मीरा भाईंदर नगर निगम ने उनके बंगले पर नोटिस जारी किया। नगर निगम ने नोटिस बंगले के अवैध निर्माण के संबंध में जारी किया। नोटिस में अवैध निर्माण को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। निगम के नोटिस में बुलडोजर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। नोटिस के अनुसार बंगले में 3 फ्लोर पर शेड का निर्माण है। वो शेड लोहे के एंगल और चादरों का उपयोग करके बनाए गए। शेड का निर्माण ग्राउंड, पहली और दूसरी मंजिल पर किया गया है। साथ ही शेड का निर्माण बंगले के मैप में बदलाव करके किया गया। वार्ड समिति ने खेसारी के बंगले के अवैध कंस्ट्रक्शन की पुष्टि की है। खेसारी लाल यादव बिहार में छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार है, और खेसारी ने क्या कुछ कहा इसके बाद जरा वो सुनिए। मुंबई में आपके घर तोड़ने का ये नोटिस मिला है। कोई बात नहीं, भगवान है, मेहनत से बनाई है। अगर सर भगवान को वही मंजूर होगा तो मुझे क्या बोल सकता हूँ। बट ठीक है, सपनों का महल है, फिर बनेगा। ऐसा थोड़ी है, लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो चीजें चलती रहती है। और इस बीच बिहार केरल में मुस्लिम वोट बैंक की बहुत बड़ी लड़ाई है। आरजेडी खुद को मुसलमानों की सबसे हितैषी मानती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में धुआंधार प्रचार किया। तो क्या ओवैसी खेल बिगाड़ रहे हैं? तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे? ओवैसी के साथ क्या लोग हैं? इस बार बिहार में पोलिंग बूथ पर बुर्के वाली महिलाओं की पहचान तय की जा रही, और इस काम में आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी लगाया गया है। मैं बिहार में मुसलमानों के बीच पहुंचा और यह जानने की कोशिश की कि बिहार का मुसलमान इस बार किसे वोट कर रहा है, वो किसके साथ है। वो नीतीश कुमार के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, या प्रशांत किशोर के बारे में भी सोच रहा है। सुनिए बिहार का मुसलमान क्या कह रहा है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान भी डिप्टी सीएम क्यों? यही बोला, हम लोग 17-18% है। उसका बाप भी मुख्यमंत्री, उसका माँ भी मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री, हम उसका गुलाम रहेंगे क्या? ओवैसी की छोड़िए, उसका दलाल है। नीतीश कुमार ने मुसलमान के साथ गद्दारी किया है। मुख्यमंत्री वही बनेगा, 1 नंबर पर है वो। ओवैसी कहते हैं कि अब आपको अब मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए। बकवास है सर। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद शुएब। साहब बड़ा काला लग रहा मामला, आज ही डेंटिंग पेंटिंग हुई है? नहीं, 2-3 दिन पहले हुई है। 3 दिन पहले का है जी। तो क्या है यहाँ चुनाव में इस बार राजद लिख लेंगे। तेजस्वी जी। नीतीश क्यों नहीं? नीतीश जी तो काम किए हैं, मगर सिर्फ बीजेपी में सटने की वजह से मुसलमान लोग उनके साथ नहीं है। तो मुसलमान जब चुनना होगा ओवैसी और तेजस्वी में से, तब किसे चुनेगा? तो ओवैसी को चुनेंगे हम लोग का भी कुछ होना ना चाहिए। हर कोई अपना देख रहा है तो हम क्यों नहीं देखें? यहाँ भी खड़ा रहता तो हम लोग देते हैं उसको, ओवैसी को। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान भी डिप्टी सीएम क्यों? यही बोला, हम लोग 17-18% है, ये 3% मछुआ रह के वो उसको कह रहा कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। हम 17% रह के हमारा कुछ नहीं है वजूद, हम लोग कुछ नहीं वजूद है। समझ में आ जाएगा। उतना बोलने के बाद फिर भी कह रहे हैं वोट तेजस्वी को ही देंगे आप। क्या करिएगा, विकल्प नहीं ना है, किसको दें आखिर? हम तो बीजेपी को देंगे नहीं। हम लोग जितना हमारा बाप दादा यहाँ कुर्बानी दिया है, शायद कोई दिया होगा हिंदुस्तान में। उसके बाद हम लोग को कहता है कि बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है,
उनके बाप का घर है। बिहार का मुसलमान क्या सोचता है, किसके साथ? मुसलमान ये सोचता है कि उसको हक मिले, उसको प्रायोरिटी मिले और कोई नेगेटिविटी नहीं हो। किस तरह की नेगेटिविटी? बहुत सारी चीज नेगेटिविटी है, मुसलमान ये है, वो है, गुंडे हैं, फलाना ये वो, दिस दैट। नीतीश और तेजस्वी में आप किसे चुनेंगी, कौन सा नेता अच्छा है? ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, तेजस्वी और ओवैसी में से? ओवैसी का नहीं है, ओवैसी का नाम मत लीजिए यहाँ। क्यों? बिहार में नो नो नो। नीतीश जी ने काम किया है बिहार में? ऑफ कोर्स। अच्छा, हैदराबाद से भाईजान आए हैं, उनको लेकर मुसलमान क्या सोचता है? वो कहते हैं मुसलमानों का नेता नहीं, एक मुसलमानों का नेता होना चाहिए। नहीं, हमको तो वो नहीं चाहिए। क्यों, क्या खराबी लगती है आपको उनमें? बस हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, मगर उनकी कौन सी बात खराब लगती है? हमको उनको कोई बात ही अच्छी नहीं लगती। ऐसा? बस बस। क्यों? उन्हें भी तो जानने का है कि वो ठीक कर ले उसे। अपने आप को तो ठीक कर ले। माहौल किसका है? तो हो गया माहौल तो भाई आरजेडी का है। दुनिया का कोई ताकत नहीं जो तेजस्वी यादव को हटा दे। मुख्यमंत्री वही बनेगा, एक नंबर पर है वो। मैं दावा के साथ कह सकता, कोई माय का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसको हरा दे। मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान तेजस्वी के साथ है। बहुत से मुसलमान जहाँ ओवैसी है वहाँ ओवैसी के साथ। अरे ओवैसी की छोड़िए, उधर दलाल है, उस सब की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ओवैसी तेजस्वी में से चुनना हो तो लो मुसलमान किसको चुनना? तेजस्वी को। ओवैसी के साथ नहीं जाए? ना ना ना, इधर ढोलक इधर पलटना, इधर पलटना नहीं। वो तो कह रहे हैं मुसलमान के हम ही नेता हैं। अरे भाई, मुसलमान के नेता उनके कहने पर एगो वोट देगा कोई, वो अपने इलाके में देखें। अरे भीड़ तो बहुत आती है उनको। अभी बंदर का नाच तो ये 50 आदमी देखे, भीड़ लग जाएगा। क्या बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार को भी वोट देता रहा है? नीतीश कुमार ने मुसलमान के साथ गद्दारी किया है कि जो ऑफ वोट के बिल जो हमारी थी, उस बिल में हमारे खिलाफ उन्होंने वोट दिया। और दूसरी बात है कि वो भी एक बीजेपी के हाथ में जाके गोद में बैठ गए। अच्छा, सिर्फ तेजस्वी ही क्यों? आपके पास दो और विकल्प हैं। कुछ इलाकों में ओवैसी भी हैं, कुछ इलाकों में प्रशांत किशोर भी। देखिए, ओवैसी जो है ना, बीजेपी का बी टीम है। चाहे आप बीजेपी को वोट दीजिए, चाहे ओवैसी को दीजिए, दोनों बात एक ही है। ओवैसी को देना है तो अच्छा बीजेपी को दे दीजिए। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर तो ये भी खत्म, ऐसा ही घूम रहे हैं, इनका कुछ है वो नहीं। तेजस्वी सब बदल देंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा है हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे और उन्होंने करके दिखाया है। 17 महीने की जो सरकार रही थी, जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी ही ने कहा था ना। ये कह रहे हैं कि 17 महीने में बहुत कुछ किया तेजस्वी ने। पर कहीं पर से नहीं पॉसिबल है कि प्रति परिवार को नौकरी देना। आप बिहार का बजट देख लीजिए और उसके बाद आप उसका बजट निकालिए। कह रहे सबको सरकारी नौकरी दे नहीं सकते तेजस्वी। ये गलतफहमी के शिकार हैं, इनको बात समझ में नहीं है। ये कुछ पढ़े लिखे ज्यादा हैं। जमीनी हकीकत ये है कि लालू यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग किया है, जो सोशल जस्टिस किया है, वो इतिहास है। 90% मुसलमानों ने, और मैं ज्यादा ही कहूंगा, तेजस्वी का नाम लिया। आप उनमें से उन 5% में से हैं जो नीतीश का नाम लिया। बिहार में जो विकास पुरुष के जाना जाता वो नीतीश कुमार ही है। आज तक कोई दंगा उसके रीजन में नहीं हुआ। लालू जी के जो 89 का दंगा हुआ, बहुत से दंगाएं हुए हैं उसके रीजन में। नीतीश कुमार के ऐसा कोई बेस्ट नेता नहीं है। ओवैसी बताइए। ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है बिहार के अंदर में। इधर मुसलमानों में जो RSS के मतलब कि कन्वर्टेड जो है। बिहार से आइए कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कल राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा था। ब्राजीलियन मॉडल पर सियासत फुल शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि ब्राजीलियन मॉडल ने कभी स्वीटी बनकर, कभी सीमा बनकर 22 जगहों पर वोट डाल दिए। और आज क्या हुआ, वो ब्राजीलियन मॉडल प्रकट हो गई, सोशल मीडिया पर सामने आई, उस तक भी पहुंच गया कि राहुल गांधी ने पीसी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वो ब्राजीलियन मॉडल कह रही है, मैं भारत गई भी नहीं हूं, पर मुझको लेकर वहां लड़ाइयां हो रही। Tô usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto que tem que votar. E na Índia, tô me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. अब देखिए कहानी क्या है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में वोट डाला है। ब्राजील की मॉडल ने 10 बूथों पर 22 बार मतदान किया है। उसका नाम सीमा, सरस्वती, स्वीटी, विमला और बहुत से नाम है। इस पर ब्राजीलियन मॉडल तक राहुल गांधी का यह आरोप और वीडियो पहुंचा। उस मॉडल ने जवाब दिया वीडियो बनाकर और कहा, दोस्तों मैं आपको एक जोक सुनाती हूं। यह भयानक है कि भारत में वोट देने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे भारतीय बताकर आपस में लड़ रहे हैं। देखो क्या पागलपन है, मैं तो कभी भारत भी नहीं गई हूं। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा राहुल गांधी के आरोप और ब्राजीलियन मॉडल का जवाब। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, 22 बार
हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। दोस्तों, मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। ये बहुत ही भयानक है। भारत में वोट देने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे भारतीय बताकर आपस में लड़ रहे हैं। देखो क्या पागलपन है। मैं तो कभी भारत भी नहीं गई। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक अच्छी तस्वीर और एक अच्छी खबर दिखाते हैं। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पीएम मोदी से आज मुलाकात हुई। मुलाकात की एक छोटी सी क्लिप पहले आप देखिए। जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पे भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका ये कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। तो चैंपियन टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की और कल प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी, जिसका वीडियो आज सामने आया है, जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए कि पीएम ने लड्डू खिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद महिला क्रिकेट टीम को लड्डू खिलाए और क्रिकेट के मैदान में उनके प्रदर्शन की भी सराहना की है। एक ये तस्वीर है। एक और तस्वीर, इस दौरान महिला क्रिकेट टीम ने भी पीएम मोदी को नमो जर्सी गिफ्ट की है और काफी देर तक पीएम मोदी और खिलाड़ियों के बीच बातचीत भी हुई है। पीएम मोदी और खिलाड़ियों के बीच क्या क्या बातचीत हुई, जरा वो सुनिए पहले। मैं क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है। कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में? जय भी दी है ना। सर एक्चुअली हरलीन भी, मेरे को ऐसा लगता है मैं ज्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना? सर इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो थोड़ा। थोड़ा ज्यादा आवाज होगी तो डांट दिया था। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी। ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफेद हो गए मेरे। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला चैंपियंस के बीच ये बातचीत आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री का वो कनेक्ट साफ तौर पर नजर आता है। खिलाड़ियों को वो हमेशा हौसला अफजाई करते हैं इस तरह की जीत के बाद, और जीतना हो
तब भी उनका मनोबल बढ़ाते हैं। बहरहाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।